नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। पटना की बेउर जेल में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल बेउर जेल में 13 आरोपियों से पूछताछ कर रही है फिलहाल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम, क्योंकि आगे की इन्वेस्टिगेशन उनके हाथ में। ऐसे में आरोपियों के वकील भी जेल में मौजूद हैं। सीबीआई की टीम इन्वेस्टिगेट करती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर 13 आरोपी जिनके साथ में फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सीबीआई ये सवाल जवाब कर रही है। पटना की बेउर जेल में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। और देखिए, बड़ी बात यह कि इस पूरे मामले में कई सारे तार जुड़े हुए नजर आए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारे लोग हिरासत में लिए जाते हैं। मौजूदा वक्त में 13 लोगों के साथ में सवाल कर रही है सीबीआई की टीम बेउर जेल में पटना में। यह खेल शुरू होता है पटना से। खबर सामने आती है पटना से, जहां पर पेपर लीक होता है और कई सारे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ में खिलवाड़ होता है। पुलिस मामला दर्ज करती है। तार न केवल बिहार से जुड़े हुए नजर आते हैं, बल्कि ये पूरा नेक्सस, पूरा गिरोह झारखंड के साथ साथ दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र तक में अपना नेक्सस फैलाए हुए नजर आता है। और अभी भी लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आज फिलहाल अभी जो मौजूदा वक्त में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, आगे उसके आधार पर भी कई सारे लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। आरोपियों के वकील भी फिलहाल अंदर पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और पटना की बेउर जेल में यहां पर आरोपियों के साथ में पूछताछ की जा रही है। बेउर जेल में 13 आरोपियों के साथ में पूछताछ कर रही है टीम। वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। अभी भी उनका जो गुस्सा है वो शांत नहीं हुआ है और साथ साथ में अभिभावक भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट का नहीं, दो का नहीं, लाखों स्टूडेंट का भविष्य यहां पर स्टेक पर। ऐसे में धनंजय ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। धनंजय, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले के ऊपर? देखिए, और एक जानकारी मिली, कल 2 सीबीआई ने अरेस्ट किया था, लेकिन एक जो न्यूज़पेपर का नाम आ रहा था उसके एक जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद जमालुद्दीन उर्फ जमाल नाम है, जो कल तीनों को यहाँ से पटना के लिए ले गया था। लेकिन पहले वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया था। अभी जो अपडेट आ रही है, तीसरा गिरफ्तारी जो की गई है एक, क्योंकि उसके जो कॉलिंग किए गए थे प्रिंसिपल के साथ, एहसानुल हक के साथ जो बातचीत हुई थी, जमालुद्दीन उर्फ जमाल का जो बातचीत हुआ था, उससे शक गहराया था। लगभग जिस दिन से पेपर लीक का मामला सामने था, उस दिन से लगातार वो बातचीत कर रहा था। और ये भी जो टेक्निकल एविडेंस से जानकारी निकल के आ रही है कि वो जमालुद्दीन कई मामलों में पेपर लीक कराने में साक्ष्य उसके मिले हैं सीबीआई को, जिसके कारण उनको गिरफ्तार किया है। लगातार मैराथन 5 दिनों से सीबीआई पूछताछ कर रही थी हजारीबाग में, उसके बाद गिरफ्तारी की गई है। और अभी जो निकल के जो सामने है, कई जो टेक्निकल एविडेंस है, व्हाट्सएप कॉलिंग हो, व्हाट्सएप चैट हो, साथ साथ जो प्रिंसिपल के जो टेक्निकल जो डीवीआर जब्त किया गया वहाँ पे। और एक भी ये जानकारी निकल के सारी है, पुष्ट जानकारी जो निकल के आ रही है कि जो पहले ओसिस बैंक भेज दिया गया था, उसके बाद एसबीआई बैंक गया था प्रश्न, लेकिन इसमें कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। ये भी जानकारी निकल के आ रही है कुछ मीडिया सूत्रों के अनुसार। लेकिन अब सीबीआई उन तमाम बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो अभी जो पूछताछ लगभग 7 लोगों से हजारीबाग में जो चेहरी के गेस्ट हाउस में पूछताछ की जा रही थी, उसमें 3 लोगों को गिरफ्तारी हो गई है। और अभी भी पूछताछ सीबीआई की हजारीबाग में निकल के आ रही है कि पूछताछ कई बिंदुओं पे जारी है। और जो जर्नलिस्ट का नाम आया, जो कई पत्रकार जो हैं और वो कई मैगजीन में भी काम कर चुका है, और इनकी जो जानकारी निकल के आई, आखिर वो क्यों बात कर रहा था प्रिंसिपल के साथ लगातार जो प्रश्न पत्र के मामले में को लेके, और जो व्हाट्सएप चैट है, वो कॉलिंग है, कॉलिंग सब तमाम चीज को सीबीआई जब्त किया गया। और जब्त करने के बाद जब उनको लगा कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है और तमाम जानकारी निकल के, तब उनको गिरफ्तार की गई है। अभी और एक जानकारी निकल के आई है कि साक्षी जो सीसीटीवी फुटेज वहाँ से जब्त किया गया था, साथ साथ कई टेक्निकल जो इक्विपमेंट थे उनको जब्त किया गया था, उसमें कई साक्ष्य मिले हैं और प्रमाण मिले हैं पेपर लिख के। तमाम जो सीबीआई की जो कड़ी दर कड़ी जो जांच की जा रही है, कड़ी दर कड़ी जुड़ते जा रही है सब। और उसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारी, गुजरात में भी छापेमारी कई जगह पे की गई, वहाँ पे भी कई बंगाल में छापेमारी की गई। सबसे बड़ी बात और एक निकल के आ रही है कि देखिए, रॉकी की तलाश तेज की गई है। रॉकी वही शख्स है जिन्होंने प्रश्न पत्र को व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ से भेजा था सॉल्व करा के, और उन्हीं को यह जानकारी है किन किन लोगों ने प्रश्न पत्र को सॉल्व किया है। और जो प्रश्न पत्र उनके पास
जो एक दिन पहले आ गया था, जिनके माध्यम से ये तमाम जानकारियां सीबीआई जुटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी जो फिलहाल जानकारी धनंजय, कड़ियां बहुत सारी हैं और कई सारे लोग गिरफ्त में आए हैं। ऐसे में एक के बाद एक कड़ी को जोड़ना काफी लंबा प्रोसेस नजर आता है। ऐसे में अस्मित भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। अस्मित, फिलहाल गुजरात में 7 जगहों पर सीबीआई का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पहले बिहार, उसके बाद दिल्ली, उसके साथ साथ में महाराष्ट्र और झारखंड के नाम, और अब गुजरात का भी नाम सामने आ गया है। कितने राज्यों में नेक्सस फैला हुआ है? तो देखिए अस्मित, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? सीबीआई अपने नतीजों पर पहुंचना चाहती है कि जल्द वो नतीजे पर पहुंचे और इसीलिए अपने एक्शंस को तेज किए हैं। हजारीबाग के कल जो प्रिंसिपल थे ओसी स्कूल के, उनका आज मेडिकल कराया गया है यहाँ पे हॉस्पिटल में, और यहाँ मेडिकल कराने के बाद उनको सीबीआई अपने साथ लेकर के फिर से जी चलिए ठीक है। फिलहाल जानकारी लगातार हमारे तमाम संवाददाता आप तक पहुंचा रहे थे किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही। नीट पेपर लीक का पूरे मामला है और इसमें एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो रही हैं। गुजरात के 4 जिलों में 7 जगहों पर फिलहाल छापेमारी चल रही है। धनंजय लगातार ग्राउंड से हमारे साथ में बने हुए हैं। धनंजय, फिलहाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और एक पत्रकार की भी गिरफ्तारी अब इस पूरे मामले में हुई है और प्रिंसिपल और तमाम टीचर्स के साथ में भी लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है।